मुझसे ना तो इल्मा ने इजाजत ली और ना ही जरबाब ने। अब शरीफ घरानों का ये तौर तरीका तो होता नहीं है कि जिससे जी चाह मुंह उठाकर आगे बेटी के ससुराल उसको ले जाने के लिए। हमारे यहाँ बात पे बात बैग उठाकर मैके जाने का रिवाज नहीं है। देखें भाई साहब, हम खानदानी लोग हैं, अपने हिसाब किताब से चलते हैं। बहू रोजाना मैके की आस में बैठी रहेगी तो घर का सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। फिर तो वही मिसाल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इल्मा बेटी। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रह। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कहाँ है भाई वो जरबाब मियाँ? नजर नहीं आ रहा। बस वो आते ही होंगे, आप बैठिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम शराफत बेगम। वालेकुम अस्सलाम। ये लड़की मेरी बहू है इल्मा और ये इसके वालिद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम कहाँ थी? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैं किचन में थी। जवेरिया, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? मसला तो कोई नहीं, लेकिन तुम मुझे देखकर ठहरे अच्छा लगा। ठीक कहते हैं लोग, जज्बात सूरज की तरह होते हैं, अगर गरूब हो भी जाएं तो कभी ना कभी तलू हो ही जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस वैसे ही रुका था। अरे जरबाब, तुमने अब तक डरना नहीं छोड़ा। कम ऑन, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। तुमने घर जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? और अगर कहीं और जाना हो तो ले चलोगे? चलता हूँ। ग्रो अप जरबाब। लेकिन मुझसे ना तो इल्मा ने इजाजत ली और ना ही जरबाब ने, ना ही किसी ने आपकी आमद की पेश की तला दी। अब शरीफ घरानों का ये तौर तरीका तो होता नहीं है कि जिससे जी चाह मुंह उठाकर आगे बेटी के ससुराल उसको ले जाने के लिए। मैं समझ रहा था कि इल्मा ने आपसे इजाजत ले रखी होगी और उसने जाने की तैयारी भी कर ली होगी। कैसे तैयारी? हमारे यहाँ बात पे बात बैग उठाकर मैके जाने का रिवाज नहीं है। भरा पूरा घर है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। इल्मा के सब भी जिम्मेदारियां हैं। इल्मा सुबह सवेरे उठती है, सबको नाश्ता बनाकर देती है, अपने मियाँ के दफ्तर जाने का बंदोबस्त करती है, फिर सारा दिन 1000 कामकाज होते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो बहू को शोपीस बनाकर लाते हैं घर में सजाने के लिए। हम तो वो लोग हैं जो पूरा घर बहू के हवाले कर देते हैं। अब बहू रोजाना मैके में जाकर बैठ जाएगी तो घर का सिलसिला कैसे चलेगा? आप आइंदा से लेने के लिए आए तो इतना देकर आइएगा ताकि हम भी कोई बंदोबस्त करके रखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ये नहीं, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। देखें भाई साहब, हम खानदानी लोग हैं, अपने हिसाब किताब से चलते हैं। बहू रोजाना मैके की आस में बैठी रहेगी तो घर का सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जाएगा। फिर तो वही मिसाल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वैसे भी हमारे यहाँ बहू रात घर से बाहर नहीं गुजारती, इसलिए मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। जी। अच्छा बेटी इल्मा, मैं चलता हूँ। इल्मा को कभी ये महसूस हुआ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती?
आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक एहसास है, लेकिन मेरे बंधे हुए हाथ आपके बढ़ते हुए हाथ के आगे बेबस है। क्या इससे ज्यादा मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है अल्मा। ये बड़े से बड़े बंद खोल देती है। ये इतनी ताबनाक होती है कि बारीक से बारीक गिरा भी नजर आ जाती है, जिसको बज़ाहिर खोलना बहुत मुश्किल होता है। आपकी मोहब्बत के आगे मेरे बाबा का एतमाद आ गया। मुझे गलत मत समझिएगा। वो जुर्म किया ना जो मैंने, क्यों उसकी सजा ये पाई है। अब मरना भी आसान नहीं और जीने में रुसवाई है। जीते जी मुझको मार दिया। तुम फिर उदास हो? आपका मेरी उदासी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक जब दिलों का हो तो एक दूसरे को खुद ही खबर हो जाती है। लेकिन आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप मुझे हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं अल्मा। भूल जाइए मेरा ये चेहरा, मेरी मुस्कुराहट, मेरी हंसी, मेरे दुख, सब कुछ भूल जाइए। इतनी कड़ी सजा? हम दुश्मन तो नहीं है अल्मा। हम दोस्त भी तो नहीं है ना रामेश। यही तो मेरी बदकिस्मती है। मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया, आप भी कर लें। बाबा, आप ये नहीं आई? आगे मेरे बेटे। भाईजान, इल्मा नहीं आई? परवीन बहन क्या बताऊं, ये आजकल के बच्चे। मैं जाकर वहां बैठ गया, इंतजार कर रहा था। मुलाजिम ने आकर बताया वो दोनों घूमने गए हुए। मैंने कहा लो भाई, इतने में वो सास साहिब आ गई इल्मा की। बड़ी नेक खातून है, वो खातिर तवाज़ो करने लगी। मैंने कहा मैं चलता हूँ, कहने लगी नहीं भाई साहब बैठिए, जब वो आए तो साथ लेकर जाइएगा उनको। मैंने कहा नहीं, इस उम्र में मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता, जब वो आए तो उनको खुद भेज दीजिएगा बस। लेकिन भाईजान, हमने तो आज तारीख तय करनी थी। क्या इल्मा के बगैर तारीख तय नहीं होगी? हम तीनों मिलकर तारीख तय कर लें। लो बच्चे को खाना लगाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। मैं हाथ धोकर आता हूँ। शाबाश, लगाओ। आई एम रियली सॉरी इल्मा, गलती मेरी है। मैं अम्मी को बताना ही भूल गया, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा गुस्सा कर लिया। अगर मैंने उन्हें बताया होता ना तो शायद इतना गुस्सा ना करते। हाँ शायद, लेकिन ज़रबाब, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? सबका बर्ताव इस घर में मेरे साथ ऐसा क्यों है? क्या मैं आपकी जिंदगी में उनकी मर्जी के बगैर शामिल हुई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शुरू शुरू में मुश्किलात होंगी, लेकिन अब छोड़ो ना। मैं एक काम करूंगा, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। इल्मा प्लीज मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए सारा दिन तरसता हूं मैं। माँ बाप
औलाद की नजर में सवाल या निशान बन जाए तो माँ बाप शर्मिंदा हो ही जाते हैं। बाबा मुझे आपसे कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं है। मैं भला आपके और मामा की मोहब्बत पे कैसे शक कर सकता हूँ? तो एक वादा करो, तुम सुंबल के रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। ठीक है माम, अगर आपके और बाबा की खुशी इसी में है तो मैं सुंबल से शादी करने पर राजी हूँ। मुझे सही सही बताओ, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? जिनकी आंखों में किसी की जुदाई का मंजर ठहर जाए ना माम, उन्हें मजाक और खेल कहाँ याद रहते हैं। मेरी आंखों में ऐसे खुश हुए भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ऐसे में मजाक करने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है जो मेरे अंदर नहीं है। तुम और तुम्हारी शायराना बातें, कौन कहेगा कि तुम बाहर से पढ़कर आए हो? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। याद रखिएगा माम, ये फैसला मैंने सिर्फ आपके और बाबा की खुशी के लिए किया है। आप गवाह रहिएगा, सेक्रीफाइस सिर्फ माँ बाप ही नहीं करते, कभी कभी एजाज औलाद के हिस्से में भी आ जाता है। हाँ, अगर औलाद तुम जैसी हो तो